हर कोई ये चाहता है कि मेरा पैसा जिस म्यूचुअल फंड में निवेश हुआ है वो म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में अच्छा से अच्छा रिटर्न कमाकर दे सके। तो आप भी अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेहतर होगा, तो डोंट वरी, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ग्रो ऐप का इस्तेमाल करके आप अपने लिए सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड ढूंढ सकते हो, वो भी ग्रो ऐप से। अगर ग्रो ऐप के बारे में नहीं जानते आप, तो ग्रो ऐप इंडिया का नंबर 1 ब्रोकिंग ऐप है, जिसके थ्रू आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक को खरीद या बेच सकते हो या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो। ग्रो ऐप का ये खासियत बात यह है कि ग्रो ऐप का एक ही ऐप पर स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में निवेश आप कर सकते हो। ये कोई प्रमोशन नहीं किया जा रहा है, ग्रो ऐप मुझे खुद पर्सनल अच्छा लगता है, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं। तो अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड ढूंढने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में ग्रो ऐप को ओपन कर लेना है और ऐप खुलने के बाद म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ऑल म्यूचुअल फंड का ऑप्शन मिलेगा, वहां पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ऑल म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑल म्यूचुअल फंड आपको दिख जाएंगे। जो भी इंडियन म्यूचुअल फंड है वो सारे म्यूचुअल फंड यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। लेकिन इस बात को लेकर कंफ्यूजन हो जाता है कि इन म्यूचुअल फंड में से कौन सा म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करें, तो घबराने की बात नहीं है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर यह ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको एक फिल्टर एंड सॉर्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, वहां पर आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो सबसे पहले जो ऑप्शन मिलता है एएमसी का। एएमसी का मतलब होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो कंपनी जो अपना अपना पर्सनल म्यूचुअल फंड बनाकर रखते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अनेकों एएमसीज आपको दिख जाएंगी। जैसे पहला नंबर पर आपको 361 म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड, इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिख जा रही है। तो यहाँ पर आपको और भी म्यूचुअल फंड आप दिख जाता है, जेएम फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड, जेपी मॉर्गन म्यूचुअल फंड, एलएनटी म्यूचुअल फंड, एलआईसी म्यूचुअल फंड, इस तरह से आपको म्यूचुअल फंड यहाँ पर दिख जाता है, एसबीआई म्यूचुअल फंड। तो जैसे ही आप किसी एक एएमसी पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम आपको एक एएमसी को सिलेक्ट करके बता रहे हैं और इसको अप्लाई कर देंगे। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर जितने भी जिस एएमसी को आप अप्लाई किए हैं वो सारे एएमसी का यहाँ पर म्यूचुअल फंड दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है हमने एसबीआई म्यूचुअल फंड को अप्लाई किया है, तो यहाँ पर एसबीआई पीएसयू फंड दिख रहा है, एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड, सारे ही एसबीआई के फंड दिख जाएंगे। एसबीआई गोल्ड फंड, एसबीआई ब्लू चिप फंड, इस तरह से एसबीआई का टोटल एसबीआई का ये म्यूचुअल फंड है। अगर आपको एसबीआई पर भरोसा है तो एसबीआई म्यूचुअल फंड के साथ आप जा सकते हैं। और अगर एसबीआई में भी सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड कौन है, तो अगर उसको सिलेक्ट करना है तो फिर से आपको सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन पर जाना होगा और यहाँ पर आपको रिस्क को वेरी हाई रखिए, क्योंकि आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिस्क ज्यादा लीजिएगा तभी आपको रिटर्न हाई मिलेगा। अगर रिस्क कम लीजिएगा तो आप हाई पर सिर्फ क्लिक कीजिए और वहां पर आपको थोड़ा सा रिटर्न कम मिलेगा। तो हम यहाँ पर अपने लिए वेरी हाई रिस्क में क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर जो रेटिंग हम रखते हैं, क्योंकि रेटिंग को सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है, वो 5 स्टार का रखते हैं। और 5 स्टार रेटिंग वाला अच्छे रिटर्न देने वाले फंड होते हैं, इसीलिए उन्हें 5 स्टार का रेटिंग मिलता है। आप यहाँ पर 4 स्टार वाला भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर 5 स्टार का रेटिंग सिलेक्ट किया है और यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने जो फिल्टर लगाया था 5 स्टार का रेटिंग, रिस्क वेरी है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही फंड सिलेक्ट होकर आए हैं, जैसे एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। और एक्चुअल में ये अच्छे फंड है, पिछले इनका रिटर्न उठाकर देख लीजिए प्रीवियस ईयर का, ये काफी अच्छे फंड है, पिछले कई सालों से अच्छे रिटर्न देते आ रहे हैं ये फंड। और अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्सनल एएमसी का म्यूचुअल फंड हमें नहीं चाहिए, कोई भी एएमसी हो, बस म्यूचुअल फंड अच्छा होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको फिर से फिल्टर एंड सॉर्ट पर क्लिक करना है और अबर एएमसी वाले ऑप्शन को छोड़ना है, कैटेगरी में आना है। तो आप कैटेगरी में यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो कैटेगरी में आपको कमोडिटी एंड स्कीम सबसे पहले नंबर पर दिखाई देता है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो गोल्ड एंड सिल्वर वाले म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो जितने भी गोल्ड और सिल्वर वाले म्यूचुअल फंड होते हैं वो सब निकल कर आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर सब इस तरह से आ गया, जैसे कि एसबीआई सिल्वर ईटीएफ एफओएफ फंड है, एसबीआई गोल्ड फंड है, तो इस तरह से निकल कर आ जाते हैं। तो हम फिर से पीछे चलते हैं, यहाँ पर हम आ जाते हैं इसमें। तो यहाँ पर हम कैटेगरी में थे, अगर आप अदर कैटेगरी में जाते हैं जैसे कि डेट स्कीम हो गया, तो उसमें अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको बैंकिंग एंड पीएसयू डेट स्कीम हो गया, कॉर्पोरेट बॉन्ड स्कीम हो गया, क्रेडिट रिस्क हो गया, डायनेमिक बॉन्ड हो गया, इस तरह से अनेकों आपको यहाँ पर डेट स्कीम में मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड से अच्छा रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इक्विटी स्कीम में, यानी कि जहां पर वो म्यूचुअल फंड जो अपने पैसे को शेयर मार्केट में टोटली अपने पैसे को निवेश करता हो, उसके साथ जाइए, तो वहां पर आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, लेकिन रिस्क आपको ज्यादा लेना पड़ेगा। अगर कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप कमोडिटी स्कीम यानी गोल्ड एंड सिल्वर में निवेश कर सकते हैं।
और अगर आपको रिस्क ज्यादा और रिटर्न ज्यादा चाहिए तो आप इक्विटी को सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपको इक्विटी जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर ELSS, फ्लेक्सी कैप, इंडेक्स, इंटरनेशनल। अच्छा, इंटरनेशनल क्या होता है उसको मैं बताता हूँ। इंटरनेशनल के थ्रू आप अदर कंट्रीज में, जहां पर अदर कंट्रीज का जो कंपनियां हैं उसमें आप पैसे को निवेश कर सकते हो अपने म्यूचुअल फंड के द्वारा। तो आपको इंटरनेशनल को सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही मैं इंटरनेशनल को सिलेक्ट करता हूं और अप्लाई करता हूं, यहाँ पर देखिए आ जाता है इंटरनेशनल वाले म्यूचुअल फंड, जैसे ICICI प्रूडेंशियल, नैस्डैक 100 इंडेक्स फंड। ये भारतीय कंपनी का ही म्यूचुअल फंड है, लेकिन ये म्यूचुअल फंड जो फॉरेन कंट्री में जो कंपनियां होती है उसमें अपने पैसे को निवेश करती है। तो इस तरह से आप फॉरेन कंट्री वाले कंपनियां में भी पैसे निवेश कर सकते हो म्यूचुअल फंड के थ्रू। तो अब हम ये देख लेते हैं कि इक्विटी कैटेगरी वाले जो म्यूचुअल फंड है वो सबसे अच्छे म्यूचुअल फंड कौन है, जो अपने पैसे को शेयर मार्केट में निवेश करके अच्छा रिटर्न जनरेट करके देता है, वो कौन सा अच्छा म्यूचुअल फंड है। तो यहाँ पर हमने इक्विटी स्कीम को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर सभी म्यूचुअल फंड आ जाएंगे। इंडेक्स फंड हो गया, स्मॉल कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया, इंटरनेशनल हो गया, सभी आ जाएंगे। अप टू 4 स्टार का रेटिंग हम रहने देते हैं। रिस्क को यहाँ पर हाई कर लेते हैं बस। अगर हाई और वेरी हाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसको अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर वो फंड आते हैं जो इक्विटी में ही सिर्फ अपने पैसे को निवेश करते हैं और रिस्क सिर्फ हाई है, वेरी हाई नहीं है। जैसे कि हाई रिस्क लेकर के आपको अच्छा रिटर्न दे रहा है बैलेंस एडवांटेज फंड HDFC का है, और वहीं पर आपको क्वांट मल्टी एसेट फंड है, SBI कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है, ICICI प्रूडेंशियल भारत कंजप्शन फंड है, ICICI प्रूडेंशियल एसेट एलोकेटर फंड है। तो इस तरह से आपको इक्विटी मार्केट का सिर्फ हाई रिस्क वाले फंड आ जाते हैं। अगर वहीं पर हम फिल्टर में रिस्क को थोड़ा वेरी हाई कर दें और हाई को हटा दें, लार्ज एंड मिड कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप और स्मॉल कैप रहने देते हैं, तो जैसे ही हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर वो सारे फंड आ जाते हैं जो सबसे ज्यादा रिटर्न डिलीवर किए हैं पिछले कुछ सालों में। क्योंकि पिछले कुछ सालों से इक्विटी मार्केट के जो स्मॉल कैप, लार्ज कैप वाले जो कंपनियां हैं वो चल नहीं, दौड़ रही हैं, बहुत भर भर के रिटर्न डिलीवर कर रही है। जैसे पहला नंबर पर है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, क्वांट स्मॉल कैप फंड है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, टाटा स्मॉल कैप फंड है, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है। तो इस तरह से आप ग्रो ऐप का इस्तेमाल करके अपने लिए सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड ढूंढ सकते हैं। और अगर आपको लॉन्ग टर्म में निवेश करना है तो आप इक्विटी फंड में जाए, और अगर आपको शॉर्ट टर्म में ही रहना है तो वहां पर आपको डेट फंड के साथ जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर सरकार के बॉन्ड में आपके पैसे को निवेश किया जा रहा है। तो वहां पर थोड़ा सा सेफ है पैसा, लेकिन रिटर्न इक्विटी की तुलना में कम मिलेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।